आरएएस की परीक्षा संपन्न हुई है, वहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन अटारिया, जुड़ रहे हैं अजमेर से, और देवेंद्र सिंह नारूका जुड़ेंगे दौसा से हमारे साथ। पवन के पास सबसे पहले लिए चलते हैं आपको। पवन इस वक्त अभ्यर्थियों के बीच है। पवन, क्या रिएक्शन है अभ्यर्थियों का पहला जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर आए हैं अब? जी बिल्कुल राहुल, देखिए राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा इस आरएएस प्री परीक्षा को लेकर काफी चिंतित थे और काफी उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि ये परीक्षा बिल्कुल सफलतम आयोजित की जानी चाहिए। और निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जिला कलेक्टर, एसपी वगैरह की जो तमाम मेहनत थी वो सफल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। किसी प्रकार की कहीं से भी पूरे राजस्थान में कोई नकल की सूचनाएं नहीं आई, कोई डमी कैंडिडेट बैठने की सूचनाएं नहीं आई है। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से 55.65% जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पूरे राजस्थान में उपस्थिति दर्ज कराई है, और 45% जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इस परीक्षा में शामिल होने में अपनी जो सहमति है वो नहीं दर्ज कराई। मैं खड़ा हूं इस वक्त अजमेर के बस स्टैंड पर, जहां पर तमाम जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो कैंडिडेट आए हैं वो अब अपने घर की ओर जाने के लिए यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। किस तरीके का एग्जाम था, कितने संतुष्ट हो आप? एग्जाम सरल था और मध्यम वर्ग के प्रश्न थे, कुछ ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था बड़ी खराब है, बस है नहीं। अच्छा, किस किस सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे गए थे? कट ऑफ का क्या रहने वाला है? कट ऑफ का तो क्या मालूम कितने बच्चे थे, बाकी पेपर इजी था, जीके साइंस के सवाल थे। ठीक है, और भी कैंडिडेट है, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके के प्रश्न आए थे, कितने संतुष्ट हो इस एग्जाम को लेकर? एग्जाम औसत स्तर का था और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के थे। करंट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और एग्जाम की दृष्टि ठीक रहा था। लगभग पिछली बार से कट ऑफ कम ही रहेगी प्री की इस बार, और 80 से 90 क्वेश्चन के आसपास प्री क्लियर हो जाएगा। बाकी प्रशासन की व्यवस्था अजमेर में थोड़ी डल है। यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट है कह रहे हैं 150 प्रश्न आए थे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। कुछ और कैंडिडेट है, उनसे ही बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम नागौर से हैं, मकराना तहसील से। कैसा रहा प्रश्न? अच्छा था और पिछली बार से कम जाएगी कट ऑफ, क्योंकि मतलब करंट अफेयर और आर्थिक समीक्षा के अच्छे क्वेश्चन थे, इसके साथ राजस्थान जीके से कम क्वेश्चन थे और इंडियन ज्योग्राफी अच्छी थी। पहली बार दिया एग्जाम यहाँ? मेरा फर्स्ट बार एग्जाम है। हाँ, कहाँ से आए हो आप? मैं नागौर से आया हूँ। तो देखिए पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो कैंडिडेट आए हैं, कुछ और भी कैंडिडेट है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप आए, एग्जाम देने आए हो आप? क्या रहा प्रश्न पेपर, कैसे रहे आपके? पेपर थोड़ा लेवल डिफिकल्ट था, वैसे उलझन वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। आपको कुछ प्रॉब्लम है? हाँ। तो आपने अलग तरीके से एग्जाम दिया? नहीं, वो नहीं, छूट नहीं मिल रही हमें तो। वो भी क्यों? आपके वो बोल रहे हैं इसमें हमारा नेम नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए और भी कैंडिडेट हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। किस तरीके के प्रश्न थे, कितने संतुष्ट हैं, कितने नंबर आ सकते हैं? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इसमें आरएस में, और जो इस बार जो आरएस का जो क्वेश्चन पेपर था उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दे चुका हूँ लास्ट ईयर, और इस बार पेपर देखा तो मुझे अच्छा लगा कि क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है आरएस का भी, स्टेट का भी, तो अच्छा लगा मुझे। क्या आप राजस्थान के हैं, बाहर से? नहीं, राजस्थान का ही हूँ, सीकर से हूँ। सीकर से? हाँ। कितने नंबर आने के चांस है? 80 प्लस तो है। चलिए यहाँ पर देखिए तमाम जो कैंडिडेट हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि इस बार जो परसेंटेज है जो कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं उनकी कम है, ठीक है, तो कट ऑफ इस बार कम जानी चाहिए। और भी कैंडिडेट से और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। पवन, दौसा का रुख कर लेते हैं इस बीच और फिर आपके पास लौटेंगे। देवेंद्र सिंह नारूका हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। देवेंद्र, तमाम जिलों में जहां ये परीक्षा आयोजित हुई, दौसा भी उनमें से एक रहा, क्या कुछ रिपोर्ट है आज के एग्जाम की? क्या कोई समस्याओं का सामना छात्रों को करना पड़ा या प्रशासन से उलझने की बात भी सामने आई? क्या रिपोर्ट है आज के एग्जाम की? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश भर के जो अलग अलग जो जिले हैं उसके अंदर जो मुख्यालय है उन पर आरएस जो प्री का जो एग्जाम है वो संपन्न हुआ है। बात करें दौसा की, तो दौसा के अंदर भी शांतिपूर्ण ये जो प्री जो आरएस का पेपर हुआ है ये संपन्न हुआ है। यहाँ पर किसी तरह की कोई यहाँ पर कोई उलझने की या किसी और जो और ऐसी कोई जो वाक्य है वो सामने नहीं आया है। यहाँ पर 10,442 कुल यहाँ पर जो अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जिसके अंदर से यहाँ पर 52.73% की जो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो एग्जाम देने के लिए अंदर यहाँ पहुंचे थे। जहाँ पर एग्जाम सेंटर के अंदर जो 27 सेंटर बनाए थे उनके अंदर यहाँ पर एग्जाम देकर यहाँ पर शांतिपूर्ण यहाँ से जो एग्जाम है वो संपन्न हुआ है।
यहाँ पर किसी तरह की कोई नहीं आई। लेकिन हालांकि जब गेट जब 11 बजे बंद किया गया था तो कुछ स्टूडेंट्स थे वो बाहर रह गए थे लेट आने के चक्कर में, जिनको प्रवेश नहीं दिया, जो काफी मेहनती है, कहीं गिड़गिड़ाते हुए नजर आए थे, कहीं जो युवतियां हैं तो कहीं रोटी यहाँ पर दिखाई दी है। यहाँ पर जो संवेयक है एडीएम मनमोहन मीना, उन्होंने बताया कि यहाँ जो एग्जाम हुआ 27 सेंटर वो शांतिपूर्ण, यहाँ पर जो एग्जाम हुआ है आरएसपी का वो यहाँ पर शांतिपूर्ण रहा है। जी राहुल। ठीक है देवेंद्र। पवन अटारिया भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अजमेर से। कुछ और छात्र पवन के साथ जुड़ रहे हैं जो इस वक्त एग्जाम देकर आ चुके हैं और बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं अपनी बसों का। पवन, कुछ और छात्रों से भी बातचीत कर लेते हैं। जी राहुल, बिल्कुल। कैसा रहा एग्जाम, कितने उम्मीद है पास होने की? उम्मीद तो 90% उम्मीद है। और पेपर अब की बार थोड़ा बहुत लेवल का पेपर था। पिछली बार तो फैक्चुअल था, अब की बार एनालिटिकल है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है, तर्क शक्ति पर है, जैसे यूपीएससी पैटर्न पर अब की बार वो क्वेश्चन आया है। अच्छा ये बताएं, हमेशा कोई नकल पकड़ा जाता है, कोई डमी कैंडिडेट पकड़ा जाता है, इस बार पहली बार ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें एक भी जिले से कोई डमी कैंडिडेट, कोई नकलची का एग्जाम, कोई सूचनाएं नहीं आई, तो यानी कि प्रॉपर तरीके से निर्बाध रूप से ये परीक्षा संपन्न हो गई है। अब मेंस की तैयारी करेंगे? हाँ, रिजल्ट आने से? हाँ, अब लग रहा है, यही तो लग रहा है। अभी तो अब देखो क्या पता चलेगा, वो तो कल पता चलेगा। बाकी तो जहां तक हमारी उम्मीद है तो पेपर मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, कट ऑफ। हाँ, कट ऑफ अब की बार पिछली बार से कम जाएगी। कम जाएगी। हाँ। चलिए, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के पेपर था, आप बताएं। जी सर, मैं वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। आरएस का मेरा स्टेट का तो फर्स्ट ही पेपर था। मैं वैसे सिलेक्टेड हूँ बीएसएफ में। और इस बार मतलब जो इंडिया जीके का पोर्शन था वो काफी ज्यादा था, स्टेट का मतलब काफी लिमिटेड कर दिया है और इंडिया पे ज्यादा फोकस किया है। ये यूपीएससी में जैसा पैटर्न होता है उसी हिसाब से इसको चेंज किया जा रहा है। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है, किसी प्रकार की कोई हाँ, ये अच्छी बात तो है, लेकिन जो प्रॉपर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके थोड़ा नुकसान है। अगर कोई बाहर से आके देगा जो इंडिया की मतलब यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहा है, वो यहाँ पे देगा तो उसको काफी फायदा होगा इस चीज का। बिल्कुल। आपको जानकारी दे दूं, 3000 लोग हैं जो अलग स्टेट के यहाँ पर एग्जाम देने आए हैं आज। बिल्कुल, उन्हें बहुत फायदा होगा इस चीज का, क्योंकि उन्होंने इंडिया लेवल का जो जीके पढ़ रखा था वो उनको बेनिफिट होगा उस चीज का, क्योंकि जो भी योजनाएं वगैरह थी सारी आई वो सेंट्रल लेवल की थी। सेंट्रल लेवल। हाँ। बिल्कुल। देखिए राहुल, बहुत अच्छी बात इस कैंडिडेट ने कही। क्या नाम है आपका? मेरा बजरंग बिश्नोई है। बजरंग बिश्नोई है। इसका कहना है कि जो अलग स्टेट की, जो सेंट्रल की जो योजनाएं थी उसके प्रश्न ज्यादा यहाँ पर पूछे गए, तो जो अलग राजस्थान के अलग राज्यों से जो परीक्षा देने आ रहे हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, उनको काफी बेनिफिट यहाँ पर होगा। और भी कुछ कैंडिडेट है, बात कर लेते हैं। किस तरीके का प्रश्न था, कैसा रहा? पेपर अच्छा था बहुत ही, और ठीक है। इकोनॉमिक्स के सवाल बहुत अच्छे थे, जो करंट अफेयर्स के सवाल आए थे वो भी अच्छे थे, लेवल के थे, अच्छा पेपर था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है पवन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तमाम लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, अभ्यर्थियों से, उन्होंने अपने रिएक्शन दिए हैं। दौसा से देवेंद्र भी जुड़े थे, शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल अब बढ़ रहे हैं आगे, अजमेर और दौसा से अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता। बूंदी की बात कर लेते हैं, जहां आरएएस प्री परीक्षा बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। 30 केंद्रों पर यहाँ पर यह परीक्षा संपन्न हुई है। परीक्षा को देखते हुए बूंदी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौके से जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। राजस्थान में आरएस प्री परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। बूंदी में भी 30 केंद्रों पर यह परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। बच्चे जो है, अभ्यर्थी है, वह परीक्षा देकर निकल गए हैं। हमारे साथ तमाम वो अभ्यर्थी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पेपर उनका रहा, क्या कहना चाहेंगे वो। पेपर बहुत अच्छा था। सामान्य ज्ञान के प्रश्न, करंट के प्रश्न बढ़िया थे, अच्छे थे। और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे गए हैं, बढ़िया लेवल था। प्रश्न पत्र सामान्य से बढ़िया मॉडरेट था। आपको कैसा लगा पेपर आपने दिया, क्या कहना चाहिए। पेपर अच्छा था, इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट था, बढ़िया। और मैथ्स के, रीजनिंग के, इंडिया जीके के, वर्ल्ड के और राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। क्वेश्चन का लेवल अच्छा। हाँ, रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग बढ़िया ही थी। हाँ, रीजनिंग और मैथ्स तो बढ़िया थी, लेकिन जीके के हैं तो थोड़े उस हिसाब से ही थे, थोड़े मॉडरेट ही थे क्वेश्चन। हाँ, जो पढ़ कर गए थे वो आए या नहीं आए, क्या रहा। स्ट्रेटेजिक जीके थोड़ा, करंट जीके थोड़ा हार्ड आया था। अच्छा, तो किस तरीके से पेपर फाइट टफ था या क्या था। पेपर पिछली बार से ज़्यादा टफ था इस बार। अच्छा, पिछली बार भी दिया आपने। हाँ, कैसा इस बार थोड़ा टफ इस था? बार पहले से ज़्यादा टफ था इस बार। तो बाहर से कुछ आया सिलेबस में, कुछ नहीं, सिलेबस से आया है पेपर, पर थोड़ा पेपर का लेवल उच्च था। अच्छा, उच्च था पेपर। हाँ, तो पूरे करके आए हो पेपर। पेपर पूरे तो नहीं कर गया है। अच्छा, कितने किए।
कर दिए लगभग 100 के लगभग। आप क्या कहना चाहोगे, क्या पूरे दिए एग्जाम? बिल्कुल मॉडरेट रहा है पेपर, 70% पेपर हल किया है और इंडिया जीके जो है वो थोड़ा लेवल ज़्यादा रहा है इंडिया लेवल का। राजस्थान जीके एवरेज रहा है, उसके अलावा बाकी करंट मैटर करेगा प्री क्वालिफाई के लिए, क्योंकि करंट है जो काफ़ी ज़्यादा दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है वैसे, लेकिन जो इंडिया वर्ल्ड का जो करंट है वो काफ़ी थोड़ा सा औसत से ज़्यादा रहा है। हाँ तो टफ था पेपर? हाँ बिल्कुल टफ। कैसे पिछली बार दिया पेपर? कंपैरिजन टू पिछली बार की अपेक्षा बिल्कुल हम 2% 5% ज़्यादा कह सकते हैं कि कट ऑफ लोअर रहेगी। हाँ बिल्कुल, तो मान सकते हैं कि हो जाएगा आपका? अब देखो क्या है, पिछली बार भी 1.5 नंबर से रहा था और उससे पहले 3 से रहा था, तो इस बार देखते हैं क्या होता है, कट ऑफ मैटर करेगी कि कितने रहेगी। बाकी अब घर जाके आंसर की मिलाने के बाद में थोड़ा बहुत वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी मौजूद थे, इनका साफ तौर से कहना है कि जो पिछली बार का पेपर था उस पेपर से ये थोड़ा कठिन पेपर रहा है, लेकिन इन्होंने फिर भी जो तैयारी की थी उस तैयारी के हिसाब से जो इन्हें पेपर मिला है। इनका साफ तौर से कहना है कि जो हम पढ़कर आए थे वो हमने यहाँ पर उस पेपर को हल करने का काम किया है, और साथ में इनका कहना है कि जो सिलेबस में था वही सिलेबस जो है पेपर में कहने के देखने को मिला है। तो बूंदी जिले में शांतिपूर्वक जो है संपन्न परीक्षा यहाँ पर हो गई है। मैं आपको बता दूँ 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 4 DYSP और करीब 40 से अधिक CI की यहाँ पर नियुक्ति की गई थी और करीब 250 के आसपास यहाँ पर जाब्ता तैनात किया गया था। तो बूंदी जिले में जो शांतिपूर्वक संपन्न यहाँ पर परीक्षा हो गई है। बस स्टैंड और तमाम रेलवे स्टेशन के इलाके हैं, वहाँ पर बच्चों को घर पर जब लौट रहे हैं तो वहाँ तमाम सावधानी यहाँ पर पुलिस की ओर से बरती जा रही है और जो तमाम प्रशासन की व्यवस्था है यहाँ पर माकूल कर दी गई है। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।